दोस्तों, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता मनमोहन साहब हिंदी सिनेमा के ऐसे एक्टर थे जो खलनायक की भूमिका के लिए जाने जाते थे। और 28 जनवरी 1933 में जमशेदपुर में पैदा हुए मनमोहन साहब ने हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। और बचपन से ही मनमोहन साहब को एक्टिंग का शौक था और इसीलिए 1950 में ही मुंबई आ गए थे। और बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले मनमोहन साहब फिल्म इंडस्ट्री के उन खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जिन्हें काम पाने के लिए अधिक मशक्कत करनी नहीं पड़ी थी। 60 और 70 के दशक के मशहूर विलन मनमोहन साहब के बारे में कहा जाता है कि मनोज कुमार, शक्ति सामंत और प्रमोद चक्रवर्ती कोई फिल्म बनाते तो उनसे बिना पूछे ही अपनी फिल्मों में रोल दे देते थे। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर मनमोहन साहब ने विनोद खन्ना की जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, जयशंकर साहब की करीबी माने जाने वाले मनमोहन साहब ने बतौर खलनायक फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा सिक्का जमाया था कि एक ही महीने में 14 फिल्में प्रदर्शित हुई थी। और कभी किसी को काम के लिए मना नहीं करने वाले मनमोहन साहब को यारों के यार माना जाता था। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जितेंद्र, सुजीत कुमार के करीबी दोस्त मनमोहन साहब ने अपनी दोस्ती की वजह से ही विनोद खन्ना साहब की फिल्मों में एंट्री करवाई थी। आपको बता दें कि विनोद खन्ना साहब की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में बतौर विलन हुई थी, लेकिन खुद मनमोहन साहब की फिल्मों में एंट्री की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। और जमशेदपुर के बिजनेसमैन फैमिली से आने वाले मनमोहन साहब को बचपन से ही एक्टिंग की धुन सवार थी। और मनमोहन साहब के भतीजे विनय ने एक बार मीडिया को बताया था कि जमशेदपुर में साक्षी के आम बागान में उस दौर के मशहूर कॉमेडी एक्टर मुकरी टुनटुन का एक प्रोग्राम होना था। वहाँ एक होटल में ये टीम ठहरी हुई थी और इसकी जानकारी जब मनमोहन साहब को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक्टिंग के शौकीन मनमोहन साहब होटल पहुंच गए और इन मशहूर कलाकारों की खूब खातिरदारी की। और मनमोहन साहब से ये लोग इतने प्रभावित हुए कि अपने साथ ही मुंबई लेकर चले गए। और दोस्तों, माया नगरी मुंबई में जमशेदपुर का नाम रोशन करने वाले मनमोहन साहब ने शहीद जानवर, गुमनाम, आराधना, हमजोली, क्रांति, अमर प्रेम जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी का जबरदस्त सिक्का जमाया था। और कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब की लगभग हर फिल्म में मनमोहन साहब होते थे। 26 अगस्त 1979 को मनमोहन साहब का निधन हो गया था, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। और जब तक रहे शान की ज़िंदगी जिए। और मनमोहन साहब के बेटे नितिन मनमोहन भी फेमस फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बोल राधा बोल, लाडला, दीवानगी, भूत और यमला पगला दीवाना जैसे कई फिल्में हैं जिनको प्रोड्यूस किए और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए। तो हम लोगों की तरफ से मनमोहन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।